तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है। चेक इफ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग विद कंस्ट्रेंट। हमें एक स्ट्रिंग को दूसरे में बदलना है लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। गिवन अ टू स्ट्रिंग एस एंड टी। दो स्ट्रिंग क्या है, एक एस है और एक टी है, जिसमें तीन कैरेक्टर्स यूज किए हुए हैं, एक कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड हैश ओनली कैरेक्टर। ठीक है, चेक वेदर इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट फर्स्ट स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। पहले को दूसरे में बदलना है। ठीक है, और कंस्ट्रेंट हमें क्या दे रखा है कि ए कैन मूव टूवर्ड लेफ्ट। ए को तुम लेफ्ट में मूव करा सकते हो, बी को राइट में मूव करा सकते हो, और ए और बी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, स्ट्रिंग जैसे एस दे रखा है, क्या टी में बदल सकते हैं। अगर बदल सकते हैं तो आंसर 1 आएगा यानी ट्रू, नहीं तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो इसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे ये दो स्ट्रिंग हमें दे रखा है एस एंड टी। देखो सबसे पहला काम क्या होगा कि दोनों स्ट्रिंग की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो यानी हम इसे इक्वल नहीं कर सकते दोनों स्ट्रिंग को। तो ये बेसिक कंडीशन है जो कि हमें पता है। अब जो नॉर्मल अप्रोच क्या होगा वही इसमें लगना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। सिंपली हम क्या करेंगे, इस पे एक पॉइंटर लेंगे आई, एक इस पे जे पॉइंटर लिया। हम चेक करें क्या ये मैच कर रहा है। जो हैश की कंडीशन तो हम कहीं पे भी हैश लगा सकते हैं, बस ए और बी मैच करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि अगर वो स्ट्रिंग में ए बी बी है और यहाँ भी ए बी बी है इस ऑर्डर में, तो यहाँ पे इस कंडीशन को रीच किया जा सकता है कि ए और बी को इक्वल बनाया जा सकता है। फिर उसमें भी कंडीशंस है, उसको देखते जा रहा है। एक बार ड्राई रन करते हैं तो देखो ये क्या हो सकता है कि जो ये कैरेक्टर है इसके साथ मैच कर सकता है। हम क्या करेंगे, जब हैश आएगा तो सिंपली आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि इस पोजीशन पे हैश है तो हमने यहाँ कर दिया। अब जैसे ही कैरेक्टर आ गया दोनों पोजीशन पे, हम कंपेयर कराएंगे तो दो ही कंडीशन हो सकता है कि आई वाला कैरेक्टर जो है वो इक्वल हो जाए जे वाले के, है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है कि आई वाला इक्वल ना हो जे के। जब इक्वल ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली कह देंगे कि यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर मैच ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है इक्वल नहीं हो सकता। तो ये हो गया कि जब हम नॉट इक्वल वाला कंडीशन हो। जैसे इसका सेकंड टेस्ट केस देखोगे तो वो भी उसी यही दिया हुआ है, क्योंकि देखो मैच नहीं करने का क्या मतलब है कि बी स्ट्रिंग है यहाँ पे और यहाँ पे ए होगा या ऑल्टरनेट कुछ भी हो सकता है। तो कंडीशन क्या है कि ए को मैं लेफ्ट मूव करा सकता हूँ और बी को राइट में। ठीक है, अगर मान लो यहाँ बी आया तो मुझे बी को लेफ्ट मूव कराना होगा, सॉरी क्रॉस करना होगा ए और बी को, जब जाके ये इक्वल होगी। लेकिन क्रॉस तो नहीं कर सकते, इसमें थर्ड कंडीशन दे रखा है, तो ये है इसमें। तो ये हो गया अनमैच वाला। जब मैच करेगा तो देखो क्या करना है, ध्यान से देखना। अब मैच करेगा तो देखो दो केस हो सकते हैं कि दोनों ए हो या फिर दोनों बी हो। जब दोनों ए होंगे तो देखो क्या करना है, क्योंकि देखो कंडीशन क्या है कि एस वाले को मूवमेंट करा सकता हूँ। तो अगर आई की पोजीशन जे से बड़ी होगी, है ना, क्योंकि देखो ये ए को मैं लेफ्ट में सिर्फ मूव करा सकता हूँ, राइट में नहीं करा सकता। कंडीशन दिया हुआ है ना यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ कि ओनली लेफ्ट। तो लेफ्ट मूव कराना है, क्योंकि ये कैरेक्टर हमने देखा जे पे भी ए है और ये भी है, तो आई शुड बी लेस देन जे। ये कंडीशन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक देखते हैं एग्जांपल, जैसे ए हैश और हैश ए, यहाँ पे देखोगे तो आई इस पोजीशन पे और जे यहाँ पे, है ना। अब ये देखो मैच करके ए और ए, लेकिन आई की पोजीशन क्या है, छोटी है। यहाँ देखो जीरो पोजीशन, जो जीरो लोकेशन पे आई है, और जे कहाँ है, फर्स्ट लोकेशन पे। तो ये कंडीशन है। इस केस में हम नहीं अचीव कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों को मान लो ये स्ट्रिंग है एक, और इसको इक्वल कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस ए को राइट साइड मूव कराना होगा। देख रहे हो कि इक्वल करने के लिए, लेकिन हम ए को राइट साइड मूव नहीं कर सकते, यही कंस्ट्रेंट है। तो बस यही एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगना है। सिमिलरली देखो, अब हमने क्या कर दिया, मैच करा दिया कि यस आई, देखो यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू जो है ग्रेटर है जे से, ठीक है, तो ये मैच हो गया। अब सिंपली जे को आगे बढ़ाओ। अब क्योंकि हैश आ गया तो जे कहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो आई है, इस पे हैश पड़ा है, यहाँ आई रुक जाएगा। अगेन देखो मैच कर गए, फिर से वही चेक करेंगे। अब देखो बी की कंडीशन पे क्या आएगा, बी बी और बी मैच हो गए, बी और बी। अब बी हमें दिया हुआ कि सिर्फ राइट में मूव कर सकता है। राइट में मूव करने के लिए कंडीशन क्या होगा कि आई शुड बी, बट आई शुड बी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए जे से, है ना। तब राइट में मूव होगा। जैसे यहाँ पे देखो आई छोटा है ना, आई यहाँ पे इस इंडेक्स पे है और जे इसके नेक्स्ट इंडेक्स पे, तो मैं आई को आगे, बी को अगर शिफ्ट कर दूँ यहाँ पे, देखो तो ये मैच हो जाएगा। तो बस ये दो कंडीशन ही मेन था बस। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं खास था, इजी प्रॉब्लम थी। इसका कोड देखते हैं अब।
तो ये मैंने कोड लिख दिया है। ठीक है, पहले वही कि अगर m और n इक्वल नहीं है, मतलब दोनों के साइज ही इक्वल नहीं है, तो उस केस में तो रिटर्न 0 हो जाएगा, इक्वल करना पॉसिबल ही नहीं है। टेस्ट केस कर देखो, जैसे इसका लेंथ होता 4 और इसका 5 होता, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हमने कहा रिटर्न 0। फिर वही 2 पॉइंटर लिया। अब दोनों को मूवमेंट कैसे करानी, देखो एक पॉइंटर i है जो कि s पे मूव करेगा, तो s के एंड तक, यानी i लेस देन m। और दूसरा j हैश आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे, सिंपली उस पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे थे, यानी ith लोकेशन पे अगर हैश आ रहा है तो i प्लस प्लस, अगर jth लोकेशन पे हैश आ रहा है तो j प्लस प्लस। फिर उसके बाद हम क्या कंडीशन लगा रहे थे कि मान लो कि ये देखो यहाँ पे कि i यहाँ आ गया और j यहीं रह गया अभी भी, तो इस कंडीशन में फिर से इक्वल नहीं हुए, क्यों, क्योंकि i देखो आगे चला गया और j यहाँ, तो वही हमने यहाँ पे कंडीशन चेक कराया कि i अगर लेस देन m है और j ग्रेटर देन n हो गया तो 0। और उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था कि आप देखो हम किसी कैरेक्टर पे खड़े हैं, ए पे यहाँ पे i आ गया और j यहाँ आ गया, तो ये दोनों मैच कर गए या नहीं मैच करेगा। अगर मैच नहीं करता है तो उस केस में डायरेक्टली रिटर्न 0 कर देंगे। अगर मैच कर जाता है तो फिर हम क्या चेक कर रहे थे, ए चेक, कैरेक्टर चेक कर रहे थे कि उस पर क्या है। अगर ए है तो दूसरा कंडीशन क्या हो, आई शुड बी ग्रेटर देन जे होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर लेस देन जे आ गया मतलब आंसर नहीं मिलेगा, रिटर्न 0। सिमिलरली बी के केस में जे ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ पे उल्टा क्यों लिखा है, ताकि रिटर्न कर जाए। अब ऐसे ही सारे आई जे के लिए हम सॉल्व करेंगे इसे। तो मान लो कभी भी हम रिटर्न 0 पे गए ही नहीं, तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1। तो ये इसका कोड है। इसकी टाइम कंप्लीट देखो, ऑर्डर ऑफ m प्लस n आएगा, ठीक है। और स्पेस हमने कुछ लिया नहीं, तो इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, चल गया, सबमिट करो। ठीक, करेक्ट आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो। ये हमारा डे 100 है, तो हमने 100 डे कंप्लीट कर लिया। इसमें कुछ दिन मैंने गैप भी लिया था किसी इशू के कारण, तो कोई बात नहीं। मेन एम क्या है कि इस 100 डे में हमने क्या नई चीज़ें सीखी, उनको नोट डाउन करो। और जो नए क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें अप्लाई करने तो देखो कि अभी प्रीवियस नॉलेज जो भी है वो क्या यूज़ कर पा रहा हूँ। और फिर अगर सॉल्यूशन किसी का देख भी रहे हो, किसी का भी, तो उसमें उसने कैसे यूज़ किया और मैं कैसे यूज़ कर सकता था, ऐसे मतलब क्वेश्चन को अप्रोच करो। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कोडिंग करते रहें।